Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, it's our part 2 of your chapter number 3, Fiber to Fabric. Let's start our next two pages, page number 20 and 21. Open your books with page number 20. देखो कल हमने 19th पेज पे देखा था कि जो फाइबर है उससे हम बनाते हैं यार्न, देन यार्न से हम बनाते हैं फैब्रिक जो हमारा कपड़ा होता है, ठीक है। और हमने देखा था फाइबर कितने तरह का होता है, टू टाइप्स का, एक तो नेचुरल, एक साइंथेटिक। नेचुरल जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है, मतलब जो हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलता है, बट सिंथेटिक जिसमें हम केमिकल्स यूज करके सिंथेटिक मतलब मैन मेड आर्टिफिशियल बनाते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स है पॉलिस्टर, नायलॉन एंड आर्किल। सो हम देखते हैं जो प्लांट फाइबर है वो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे उसको प्रोसेस करके यार्न बनाया जाता है। तो सबसे पहला है कॉटन। देखो कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, दैट इज कॉटन प्लांट, और उसमें जो कॉटन बोल्स होती हैं ये छोटी छोटी, उससे हमें कॉटन मिलती है। सो रीड करते हैं, हैव यू एवर मेड विक फ्रॉम ऑयल लैम्प? आपने क्या कभी बत्ती से बनाई है, ऐसे विक बनाई है? ये हैंडमेड विक्स हैं, ठीक है। आपके मम्मा के भी आपने देखा होगा ऑयल लैम्प के लिए या जोत वगैरह लगाने के लिए, मंदिर में आरती के लिए ये बनाई जाती हैं, ठीक है। वट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स? दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स एंड पिलोज। देखो ये विक भी कॉटन की बनी है। जो हमारे पिलोज होते हैं, मैट्रेस, क्विल्ट्स होती हैं, हमारी जो रजाइयाँ होती हैं जो हम सर्दी में लेते हैं, उन सब में क्या फिल की जाती है, कॉटन। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। तो आपको क्या करना है, ऐसे कुछ कॉटन का पीस लेके उसको ऐसे पुल कर देना है दोनों साइड से, और आपको बीच में क्या मिलेगा, एजेस से पुल करके आपको बीच में क्या मिलेगा, देखो। What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fiber. Where does this cotton wool come from? अब ये कॉटन वूल आती कहाँ से? हमें डायरेक्ट तो ये कॉटन नहीं मिलती जो इस अंकल ने पकड़ी हुई है ना, तो ये कहाँ से आती है? इट इज ग्रोन इन द फील्ड, और उस प्लांट को हम बोलते हैं कॉटन प्लांट। Cotton plant are usually grown at places having black soil and warm climate. जहाँ थोड़ा warm climate and black soil होती है वहाँ पे ये grow किया जाता है। Can you name some states of our country where cotton is grown? क्या आपको पता है कि cotton कहाँ कहाँ grow होती है? So yes, cotton is a kharif crop. It is major part of the country. ये कहाँ कहाँ grow होती है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन बोल। जो ये ऊपर छोटी छोटी सी आपको दिख रही है, ठीक है, ये लेमन जितनी साइज की होती है। आफ्टर मैच्योरिंग द बोल्स बर्स्ट ओपन। तो देखो एक बोल होती है वो ऊपर खुल जाती है पूरी। जो ये आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना कॉटन के नीचे, कॉटन बोल के नीचे, ये बर्स्ट होके खुल गया है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी कॉटन का फील्ड देखा है? वो ना बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे स्नो से कवर्ड हो। जैसे ये देखो ये सारा फील्ड कॉटन का है और इसमें सारी कॉटन निकालने वाले, मतलब ये सारी कॉटन जो प्लांट है वो रेडी हो चुका है यूज करने के लिए, ठीक है। तो देखो ऐसे लग रहा है ना जैसे स्नोफॉल होके हटी हो यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। तो इस बॉल्स में से क्या करते हैं, इस पूरी बॉल में जो ऊपर ऊपर ये वाइट पोर्शन हमें कॉटन दिख रहा है इसको हाथ से पिक करते हैं। फाइबर देन एट देम सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग दिस प्रोसेस। और जब ये कॉटन हम निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पे ढेर लगा रखा है इस भैया ने, है ना, इस पिक्चर में, तो वो क्या करते हैं इसको कॉम्बिंग से, भी देखो इसमें छोटे छोटे सीड्स होते हैं, तो कॉम्बिंग में ये कॉम्ब पे यहाँ पे नीचे तीखे तीखे वो लगे होते हैं, कॉम नेल्स लगे होते हैं, उसके इससे क्या होता है जो ये कॉटन है वो सेपरेट हो जाती है। बट आजकल ये काम हाथों से नहीं किया जाता। आजकल क्या करते हैं, डायरेक्ट इस बॉल को फील्ड में से लेके आते हैं और उसको मशीन में डाल देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। जब सीड्स को हम कॉटन से अलग कर देते हैं, देखो जैसे ये भैया हैंड से कर रहे हैं, ये कॉटन है जो फील्ड से लेके आए हैं, ये जो सीड है छोटा सा दिख रहा होगा आपको, इसको प्रोसेस को गिनिंग बोलते हैं। या अंकल जो यहाँ पे कॉम्ब यूज कर रहे हैं, या इसका जो आजकल मशीन में है, देखो इस साइड से सारी कॉटन डाल ली और दूसरी साइड से जो साफ कॉटन है सीड्स निकाल के बाहर आ जाती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे जो एक प्लांट है, कॉटन प्लांट है, उससे हमें कॉटन फाइबर, नेचुरल फाइबर मिलता है। लेट्स कम टू सेकेंड वन, दैट इज जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये कल भी बताया था, हमारा जूट प्लांट होता है, उसकी जो ये स्टेम होती है उससे हमें जूट मिलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इन इंडिया जूट इज कहाँ कहाँ मिलती है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम।
द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जब इसके फ्लावर्स आने वाले होते हैं तब ये जूट प्लांट को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन द वाटर। फिर जो इसकी स्टेम होती है ना उसको पानी में रख दिया जाता है थोड़े दिनों के लिए। द स्टेम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। उसके बाद जो इसका फाइबर होता है उसको हाथ से सेपरेट कर लिया जाता है, और इसी तरह से जैसे हमें कॉटन का फाइबर मिला हमें जूट का फाइबर मिल जाता है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। अभी देखो हमें फाइबर तो मिल गया, अभी हमें जो नेचुरल फाइबर हमारा कॉटन एंड जूट का वो तो मिल गया, बट अभी इससे हमें क्या बनाना पड़ेगा, यार्न बनाना पड़ेगा। तभी कपड़ा बनाएंगे ना, तो यार्न बनाने के भी काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। तो हम रीड करते हैं जल्दी से हमारे नेक्स्ट पेज पे, स्पिनिंग कॉटन यार्न। फर्स्ट स्टेप कौन था गिनिंग। अब कौन से स्टेप पे आ गए, स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब उसको स्पिन करके हम उसको यार्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो जैसे इस भैया ने क्या किया है, जो हमारी कॉटन थी, कॉटन का जो फाइबर था उसको हाथ में पकड़ के ऐसे बहुत लंबा सा खींच के पतला सा कर लिया, और ये क्या बन गया, यार्न। वेरी सिंपल। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड एंड pinch some cotton between the thumb and forefinger of your hand. Now gently start pulling out the cotton. तो सिंपल है ये तो बहुत, ये तो आपके मम्मा को भी आता होगा, आपने देखा भी होगा जब वो घर के जोत के लिए बनाई जाती है कि उसको हाथ पे रख के थंब से प्रेस करके बहुत पतला यार्न बना लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉटन यार्न। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। पहले वाले प्रोसेस को क्या बोलते थे, गिनिंग। In this process, fiber from a mass of woolen are drawn out and twisted. क्या कर दिया जाता है, उनको ट्विस्ट करके गोल गोल घुमा के उनको उनसे यार्न बना लिया जाता है। This brings the fiber together to form a yarn. A simple device used for spinning is the hand spindle, also called as टैकली। तो देखो ये एक टैकली दिखाई गई है, इसके साथ जो यार्न है वो बहुत इजीली बन जाता है, और ये सबसे सिंपल डिवाइस है फाइबर से यार्न बनाने का। Another hand operated device used for spinning is चरखा। एक और डिवाइस है जिससे हम यार्न बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं चरखा। Use of चरखा was popularized by महात्मा गांधी at part of independence movement। महात्मा गांधी जी ने इसका बहुत यूज़ किया था इंडिपेंडेंस के टाइम में। He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as खादी और शन imported cloth made in the mills of ब्रिटेन। तो उन्होंने क्या कहा था गांधी जी ने कि हम घर पे खुद का यार्न बनाएंगे, नेचुरल यार्न बनाएंगे, उसके क्लॉथ्स पहनेंगे, ना कि जो ब्रिटेन के कपड़े हैं वो पहनेंगे। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट्स अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन इन 1956। और इसकी एक कमीशन कमेटी भी बना दी गई थी जिसका नेम था इंडियन विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इसको अंडरलाइन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्या करती थी, घर पे जो इनका जो ये यार्न था चरखे की हेल्प से उसको बनाती थी। नेक्स्ट इज स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। अब देखो छोटे मोटे काम करने हम घर पे हैंड से कर सकते हैं, थोड़े ज़्यादा करना है हम इस टैकली का यूज़ कर सकते हैं, फिर चरखा यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें बहुत सारा यार्न चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मशीनरी का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज यार्न टू फैब्रिक, जो हमारा लास्ट स्टेप है। पहले हमने फाइबर लाए हम फील्ड में से, फिर उस फील्ड में फाइबर का क्या बनाया, यार्न बनाया। अब उस यार्न से क्या बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे, मतलब कपड़ा बनाएंगे, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग। फर्स्ट वन इज गिनिंग, सेकंड वन इज स्पिनिंग एंड द लास्ट वन इज वीविंग। देयर आर मैनी वेज बाय फैब्रिक। तो दो जो मेन है वो है वीविंग एंड नीटिंग। नीटिंग तो देखो आपके सबके घर पे करते होंगे, आपके नानी माँ दादी माँ सब करते होंगे, है ना, सर्दी में जो वूलन की नीटिंग होती है। पहले वीविंग देख लेते हैं क्या होता है। Activity 2, you might have noticed that fabric is made up of two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarn together make a fabric is called weaving। मतलब ऐसे लाइंस होती हैं, हमने देखा था ना, चेक बना होता है, दो सेट होते हैं, मतलब 1 and 2, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग। लेट अस ट्राई वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। तो आपको पेपर स्ट्रिप्स को वीव करना है, जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो एक एक्टिविटी है। आपको कुछ पेपर स्ट्रिप्स काट के रखनी है लंबी लंबी, मतलब वो पेपर स्ट्रिप्स किसका काम करेंगी, यार्न का काम करेंगे, और उससे हम फैब्रिक बनाएंगे। ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट 2 pages. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।